पहले आप लोग यहाँ पे प्रूफ देख लीजिए। मेरे को पेरूपिक ऐप से यहाँ से 5500 रुपये का लोन मिल चुका है। यदि आप भी पेरूपिक ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लाइव अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करने का होगा, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। जैसे आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको सर्च करके पेरूपिक ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आपको ओपन कर देंगे। जैसे आप ओपन कर देते हैं, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन, गेट लोन फ्रॉम, तो आपको यहाँ पे पेरूपिक पे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो आप जिस लैंग्वेज में सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे। जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो आपको इन परमिशन को अलाउ करना होगा। तो अलाउ करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्री पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सारे कुछ परमिशन आ रही है, तो आपको इन परमिशन को अलाउ कर देंगे। यहाँ पे इसको अलाउ कर देते हैं, अगेन इसको अलाउ कर देते हैं, अगेन इसको अलाउ कर देते हैं, अगेन इसको अलाउ कर देते हैं। जैसे अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पे आपको लोन का स्टेप शो हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोन का 3 स्टेप यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले आपको फॉर्म को फिल करना होगा। इसके बाद आपकी जो प्रोफाइल बनेगी उसका रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद जो आपको लोन अमाउंट मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम यहाँ पे 20,000 तक के यहाँ पे लोन मिल सकता है। तो इस लोन को लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको गेट माई लोन का एक सेक्शन शो रहा है, आपको इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन शो रहा है, तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे 6 डिजिट का OTP आएगी, तो आपको OTP को फिल कर देने हैं। जैसे आप OTP को फिल कर देते हैं, OTP फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बना लेनी होगी। यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का पासवर्ड बना लेना होगा। पासवर्ड में आपको नंबर और एंड लेटर दोनों होना चाहिए। इसके बाद आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको लोन प्रोसेस में 4 स्टेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद सेकंड स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना होगा। और थर्ड स्टेप में आपकी जो प्रोफाइल बनेगी उसका रिव्यू होगा। और फोर्थ स्टेप में जो आपको लोन अमाउंट मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायर शो हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और पैन कार्ड के साथ साथ आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। यदि तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पे आपको एक नीचे स्टार्ट का एक ऑप्शन शो रहा है, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको मेक श्योर द डिसाइड वर्क्स अगेंस्ट आधार कार्ड, यानी आपको यहाँ पे अपना आधार का फ्रंट साइज का और बैक साइज दोनों फोटो अपलोड करना होगा। तो यदि आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन हो रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे फ्रंट साइड का यहाँ पे आपको फ्रंट साइड का और यहाँ पे आपको बैक साइड का फोटो अपलोड कर देना है। जैसे आप फोटो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करते ही यहाँ पे आपके सारे आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर लिया जाएगा। रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगी, तो इस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक एग्री एंड सबमिट का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको एक एग्री एंड सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। जैसा कि आप लोग देखें, पर्सनल इन्फो में मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। तो थर्ड स्टेप में आपको करने का होगा कि यहाँ पे आपको एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। आपके पास जो एजुकेशन है, आपके पास जितना एजुकेशन है, जितने तक पढ़े हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री पास, मेरे पर बैचलर्स है तो मैं बैचलर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्पोकन लैंग्वेज यानी आपसे क्या बोलना आता है अच्छी तरह से, यदि आपसे हिंदी आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करें। कन्फर्म क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिलीजन आ रहा है, आप किस कास्ट के हैं। यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू सेलेक्ट कीजिए, यदि आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे अदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदू तो हिंदू उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एक मेल आईडी दे देनी होगी। तो यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे। यदि आपकी शादी नहीं हो चुकी है तो यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके बाद आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी आपके पास कितने बच्चे हैं। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी शादी नहीं होती, यहाँ पे आपको 0 बच्चे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे फ्रंट साइड का केवल ही फोटो अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन शो रहा है, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप फ्रंट साइड का पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो पैन कार्ड पे आपका नाम है वो वाला नाम यहाँ पे फिलअप कर देना होगा। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डाल देना होगा और यहाँ पे आपको अपने फादर के नेम डाल देना होगा और यहाँ पे आपको जॉब टाइप में सेलेक्ट करना होगा। यदि आप सैलरी पर्सन है यानी कहीं जॉब करें तो आप सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कहीं बिजनेस है या दुकान है तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। यहाँ पे आपको रिलेशन सेलेक्ट करना होगा, यानी आप किस पर्सन के यहाँ पे नंबर दे रहे हैं और उसका यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना होगा। और सेकंड में ही आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेकंड में ही आपको फ़ोन नंबर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने वाले सिस्टम में आपको यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उस बैंक अकाउंट का IFSC कोड डाल देंगे। कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना होगा। नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको लोन ऑफर किया जाएगा। यदि यहाँ पर जो लोन मिल रहा है, यहाँ पे 14 दिन का लोन मिल रहा है। यदि आप इस लोन को अपग्रेड करना चाहते हैं, ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको EMI लोन का एक ऑप्शन हो रहा है, अपलोड इनकम प्रूफ। यानी जैसे आप इनकम प्रूफ यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट है इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चूज योर डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है और सैलरी स्लिप का। तो मेरे पास यहाँ बैंक स्टेटमेंट है, तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक कर तो मेरा यहाँ पे लोन अमाउंट को इंक्रीज कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे को 5000 यहाँ पे लोन अमाउंट हो चुका है। लोन अमाउंट होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसके 28 दिन की यहाँ पे वैलिडिटी हो चुकी है। तो इसके बाद आपको करने का होगा, यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि आप लोग लोन अमाउंट यहाँ पे आपको शो रहा है 5000 और यहाँ पे लोन की ट्रेंडिंग यहाँ पे 28 दिन की शो हो रही है। और यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट यानी जो जितना मेरे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट आएगा तो यहाँ पे शो रहा है 4705 रुपये। और यहाँ पे आपको कुछ फीसेस शो हो रही है, जैसे डॉक्यूमेंट फीस यहाँ पे 250 रुपये लग रही है, GST यहाँ पे 45 रुपये लग रही है और इंटरेस्ट यहाँ पे 112 रुपये लग रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सबमिट का ऑप्शन शो हो जाएगा, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करने के लिए टेक सेल्फी से जाएंगे। टेक सेल्फी जाने के बाद यहाँ पे आपको एक अपनी सेल्फी कैप्चर कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज आ जाता है, जहाँ पे आपको पेरुपिक ऐप को यहाँ पे रेटिंग देना होता है। यदि आप यहाँ पे करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको नो कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नीचे डन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप डन पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको प्लीज साइन द लोन एग्रीमेंट आफ्टर अप्रूवल। जैसे आपको लोन अप्रूव होता है तो यहाँ पे आपको लोन एग्रीमेंट करना होगा, तो यहाँ पे आपको लोन एग्रीमेंट कर देंगे। इसके बाद रिव्यू रिजल्ट विल सेंड वी एक्सप्रेस, यानी आप विद इन 24 आवर्स बाद प्लीज चेक, यानी आपको 24 आवर्स बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 से 2 घंटे बाद यहाँ पे आपका लोन जो अप्रूवल हो जाएगा। जैसे लोन अप्रूवल हो जाता है तो वहाँ पे आपको अपना लोन एग्रीमेंट कर देंगे। जैसे लोन एग्रीमेंट साइन कर देते हैं तो आपका जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थैंक